आ जाएंगे नेशनल इनकम के बारे में। नेशनल इनकम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का। नेशनल इनकम होता क्या है? तो टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री by the residents of a country, including income from abroad in a particular year। ठीक है। नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम टोटल मनी वैल्यू, ठीक है, टोटल गुड्स और सर्विसेज जो एक कंट्री में प्रोड्यूस किया गया है, किसके द्वारा? उस कंट्री में रह रहे लोगों के द्वारा, रेसिडेंट्स के द्वारा, ठीक है, जो वहां के नागरिक हैं उनके द्वारा जितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किया गया है, उन गुड्स और सर्विसेज का जो मनी वैल्यू होगा किसी भी पर्टिकुलर इनकम ईयर में, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? नेशनल इनकम। इसमें एक चीज और ऐड हो जाता है कि जो यहाँ के नागरिक हैं, अगर वो किसी दूसरे कंट्री में जाके अर्न कर रहे हैं तो वो भी तुम्हारा क्या कहलाएगा? नेशनल इनकम ही कहलाएगा। ठीक है। तो नेशनल इनकम में क्या आ जाता है? नेशनल इनकम में क्या आ जाएगा? मनी वैल्यू, ठीक है, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्री, माने उस कंट्री का तो है ही, प्लस अब्रॉड का भी, ठीक है, बाय द रेसिडेंट्स। यानी नेशनल इनकम मतलब क्या? कि अगर रेसिडेंट्स जो यहाँ के नागरिक हैं जितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर ईयर में उस कंट्री में, उसका जो मनी वैल्यू होगा, साथ ही साथ अगर कोई रेसिडेंट किसी अब्रॉड में जाके अर्न कर रहा है तो वो टोटल इनकम तुम्हारा क्या कहलाएगा? नेशनल इनकम कहलाएगा। समझ में आया ये चीज? नेशनल इनकम कोई दिक्कत? नेशनल इनकम मतलब समझ में आया? टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री बाय द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। मतलब सारे गुड्स और सर्विसेज का मनी वैल्यू जो रेसिडेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में, ठीक है, चाहे वो कंट्री के बाउंड्री के अंदर कर रहे हो या किसी दूसरे कंट्री में कर रहे हो किसी पर्टिकुलर ईयर में, उसी को क्या बोलेंगे? नेशनल इनकम।